हम लोग आज रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल अब ये श्लोक चेंज हो गया है। रिवीजन तब करेंगे कि करना चाहे रिवीजन कर लें, करना जरूरी है, ठीक है तो कर लेते, आप लोग की आज्ञा मैं मानता हूँ। रिवीजन की फाइल भी आप लोगों के पास आई है, आप देख लीजिए। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये तीसरे श्लोक की वर्णन हम लोग सुन रहे थे। इसमें भगवान की अद्भुत शक्ति, भागवत की अद्भुत शक्ति का वर्णन हुआ। जो व्यक्ति जिस इच्छा लेकर वेद के पास आता है, वेद की शरण लेता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग प्रेम चाहते हैं, इसलिए प्रेम रूपी फल को भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवत मोहिनी अवतार की तरह है, असुरों को देती है कुछ भी नहीं और देवताओं को अमृत देती है। इस प्रकार से मोहिनी ने दिया, इसीलिए भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है किताब के रूप में, और वह भक्तों को सुख देने के लिए। भागवत परिपक्व गला हुआ फल है, इस कारण से मधुरता से परिपूर्ण है। वृक्ष की ऊंची शाखा से गिरने पर भी फटा नहीं है और ना ही रस को खोया है, क्योंकि यह परंपरा में प्राप्त हुआ है। अमृत द्रव संयुतम अर्थात तरल मधु के समान है। भागवत रस है और फल है। शुक रूपी तोते ने फल में चोंच मारी तो जो रस निकल रहा है उसे हम सब पी रहे हैं। सबकी व्याख्या की जा चुकी है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं, खाली एक बार ब्रशिंग अप हो रहा है। शुकदेव गोस्वामी के द्वारा आस्वादन करने के कारण यह फल और भी अधिक मधुर हो गया है। गुरु परंपरा के बिना कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपनी बुद्धि से नहीं पी सकता है, आस्वादन नहीं कर सकता है। इस फल को पीना चाहिए क्योंकि यह रस स्वरूप है। इसमें छिलका, बीज, गुठली जैसी त्याज्य वस्तु नहीं, अर्थात ऐसा कोई श्लोक नहीं जो त्याज्य हो भागवत का। सालों की मतलब भगवान के संग उनके लोक वैकुंठ में रहना। सार्ष्टी मतलब भगवान के संग ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। सामीप्य की अर्थ है भगवान के निकट रहना, और सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप प्राप्त करना। यह फल उन मुक्तियों के परे है। भगवान के धाम जाकर भी भगवान की लीला का गुणगान होता है, मतलब मुक्तियों के बाद भी जब जीव भगवान के धाम भी चला जाए तो भी वहां पे भागवत का श्रवण करता है, भगवान की लीला कथा का श्रवण होता ही रहता है, शाश्वत रूप से ये बात बोल रहे हैं। जब भगवान का प्रेम हृदय में जागृत होता है तो वह प्रेम हमारे प्राण से मिलता है तो विकार हमारे शरीर में आते हैं। इसको ये अष्ट सात्विक विकार कैसे प्राप्त हो जाते हैं शरीर में, उस व्याख्या हो रही है। जब तक श्रीमद् भागवतम को सुनते हुए बेहोश न होने लग जाएं तब तक भागवत सुनिए। तो बेहोश हो जाएंगे कैसे सुनेंगे पार्थ? भागवत सुनने से अगर हम बेहोश हो जाएंगे तो फिर भागवत कैसे सुनेंगे? हाँ, वापस होश में आएंगे फिर सुनेंगे, फिर क्या होगा? फिर बेहोश हो जाएगा, मतलब मोह, उसको छोड़ नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम को तब तक पीना चाहिए जब तक अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न ना कर लें, जिसका अंत बेहोश होने में होता है। ये आलय शब्द की व्याख्या हुई थी। बेहोश होने पर श्रीमद् भागवतम के रस को व्यक्ति नहीं पी पाएगा, परंतु जब मूर्छा टूटे और बाह्य चेतना में आए तो फिर से पिए और फिर से बेहोश हो जाए। यही करना जिंदगी में। अरे खाने का समय नहीं आएगा, महाप्रसाद नहीं बोलेंगे कभी। अब जो भी है, मुंह शब्द बार बार श्रवण करें। भागवत इतनी रसमय है कि एक बार सुनकर तृप्ति नहीं होती है। जितना श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे उतना ही श्रवण की इच्छा और अधिक बढ़ जाती है। अहो मतलब आश्चर्यजनक। रस मतलब भगवान श्री कृष्ण, रसिक मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुख को जानने वाले भगवान के भक्त जो भक्ति से युक्त हैं। रति का मतलब होता है भाव का स्तर। भक्ति करके जिन्होंने भाव स्तर को प्राप्त कर लिया है, भगवान में उनको संबंध, भगवान से उनका संबंध उनको अब समझ में आने लगा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भावुक कहा गया है। जो इस तरह से भावावस्था को प्राप्त है वह श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर सकता है। ज्ञान योगी और कर्म योगी का यह अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान से उनका प्रेम नहीं है। रस है भगवान श्री कृष्ण, और जो उनका सुख अनुभव करते हैं उनको भावुक कहते हैं। ब्रह्म ज्योति यानी जो ब्रह्म की अनुभूति है वह भगवान के सुख की पूंछ मात्र है, मतलब केवल शुरुआत है। ब्रह्म का सुख एक बूंद के समान है और भक्ति का सुख सागर के समान है। ब्रह्म ज्योति के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। सबसे अधिक आनंद भगवान की अनुभूति के द्वारा होता है। भगवान की अनुभूति भक्ति के द्वारा होती है। पहलवानों को कृष्ण बलराम वज्र के समान लग रहे थे, कृष्ण लग रहे थे, ध्यान देना होगा, कृष्ण को देख रहे थे। वैसे कृष्ण बलराम भी कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए स्पेशली बात हो रही थी। इंसानों को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ लग रहे थे, स्त्रियों को कामदेव लग रहे हैं। कृष्ण सारे रसों के स्रोत हैं। हर प्रकार के रस व्यक्ति उनसे अनुभव कर सकता है अपने संबंध के अनुसार। गोपगणों को स्वजन लग रहे हैं, जो अभक्त हैं उनको दंड देने वाले के रूप में दिख रहे हैं। वात्सल्य भाव वाले गोपों को बच्चे लग रहे हैं। कंस को मृत्यु रूप दिख रहे हैं। मूर्खों को भौतिक व्यक्ति लग रहे हैं। योगियों को परम तत्व दिख रहे हैं। यादवों को पर देवता लग रहे हैं। जब उस रंगशाला में भगवान अपने अग्रज बलराम जी के साथ गए, जब कंस ने धनुर्यज्ञ के नाम पर कुश्ती का आयोजन किया था, अब जानते हो दशम स्कंद से है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को ही रस कहा गया है। भागवतम के द्वारा कृष्ण के रस का आस्वादन करो, यानी कृष्ण के सुख का अनुभव करो भागवत के श्रवण के द्वारा। आत्यांतिक श्रेय मतलब इसके बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बचा। भगवान विष्णु भी कृष्ण को देखकर आनंदित हो जाते हैं। सबकी व्याख्या हुई। अब हम लोग
आज के श्लोक की व्याख्या शुरू करते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का मैंने पहली बार अपने जीवन में श्रवण किया था मैंगलोर मंदिर में, इस्कॉन मैंगलोर में 2003 जुलाई के अराउंड वहां पर रुके थे। तो आज भगवान की कृपा से 17 साल के बाद वही श्लोक, उसी श्लोक पे क्लास दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त माइक पे बोल सकते हैं जो संस्कृत ठीक से बोल सकते हैं? प्रेम कृष्ण, आपकी आवाज कितनी सही हो गई? ठीक, अरे वाह। नैमिषे निमिषा, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 4। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे, नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सममासतः नैमिषे निमिषा क्षेत्रे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सममासतः नैमिषे निमिषा क्षेत्रे नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत सममासतः बोलिए। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः सहस्र सममासतः। शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ देखिए, मेरे पीछे बोलिएगा। नैमिषे, नैमिषे नैमिषारण्य नामक जंगल में, नैमिषारण्य नामक जंगल में अनिमिष क्षेत्रे अनिमिष क्षेत्रे विष्णु को जो पलक नहीं मारते विशेष रूप से प्रिय स्थल में विष्णु को जो पलक नहीं मारते विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषयः ऋषयः ऋषिगण ऋषिगण शौनकादयः शौनकादयः शौनक आदि शौनक आदि सत्रम यज्ञ स्वर्गाय स्वर्गाय स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान के लिए, स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान के लिए, लोकाय लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, तथा भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, सहस्त्र 1000 समाम वर्ष आसत संपन्न किया। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। फिर से श्लोक देखिए। नैमिषे निमिषा क्षेत्र, नैमिष मतलब निमिषारण्य में, सीतापुर के पास में स्थान है, हम गए हैं वहां पे, उसको नैमिषारण्य कहा जाता है। और उसको नैमिषारण्य क्यों कहा जाता है उसको हम टीका में देखेंगे। निमि से शब्द से आ रहा है, निमि शीर्यते यस्मिन, उस अरण में जहां पे निमि स्थिर हुआ था, निमि मतलब चक्र की निमि, चक्र का धुरा, वहां उसको नैमिषारण्य कहते हैं। उसको भी आप अभी टीका में देखने वाले हो। अनिमिषा क्षेत्रे, निमिष मतलब होता है जो पर झपकाते हैं ऐसे ऐसे। तो भगवान विष्णु को अनिमिष कहते हैं क्योंकि उनकी पलक नहीं झपकती। मतलब जैसे मानो पलक झपकी तो जो कुछ सामने दृश्य है वो नहीं देख पाऊंगा ना। एक क्षण के लिए भी अगर मेरी पलक झपकती है तो उस समय जो बाहर का दृश्य है वो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो अनिमिष कहने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु की पलक कभी नहीं झपकती, उनके लिए कोई अज्ञान नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अनिमिष क्षेत्र, मतलब वो अनिमिष कौन है? भगवान विष्णु है। अनिमिष क्षेत्र मतलब वैष्णव क्षेत्र, विष्णु क्षेत्र जो भगवान विष्णु को प्रिय है। समझ रहे हैं इसका अर्थ? ठीक है। ऋषिः शौनकाद, शौनक आदि मतलब शौनक ऋषि एंड एक्सेट्रा। आदि का अर्थ समझते ही होंगे आप लोग, एक्सेट्रा मतलब शौनक आदि ऋषि से समझना चाहिए। ऋषिगण मतलब शौनक आदि, ऋषि का मतलब हुआ शौनक जी मुख्य थे, उसमें उनके लीडर थे और उनके संग बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए? तो कह रहे हैं सत्रम स्वर्गाय लोकाय। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, एटलीस्ट
दो अर्थ हम समझेंगे। स्वर्गाय लोकाय का अर्थ ये है कि पहले वह कर्मकांड में रुचि रख रहे थे, इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा थी। तो स्वर्ग जाने की इच्छा से स्वर्ग जाने की इच्छा से वह हजारों वर्ष का एक यज्ञ कर रहे थे। सहस्त्र समम आसता, आसत मतलब बैठे बैठे कर, मतलब करने के लिए बैठे। आसता का अर्थ समझना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? क्लास में बैठे हैं, क्या मतलब है? क्लास सुन रहे हैं। मैं भी क्लास में बैठा हूं, उसका मतलब क्या है? क्लास सुन रहे हैं। तो यहाँ आसता मतलब अस धातु मतलब बैठना, होना वहां पे। तो होने का मतलब है कि वह यज्ञ कर रहे थे। ये ध्यान देना होगा। तो शुरुआत में उनकी कर्मकांड में रुचि थी, स्वर्ग जाने में रुचि थी। लेकिन बाद में रोमहर्षण सूत यानी कि सूत गोस्वामी जी के पिताजी के संग से वह स्वर्ग जाने की इच्छा त्याग दी थी। अब उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, और सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। तो अब एक और अर्थ है, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है। किनकी गाई जाती है? भगवान विष्णु की। तो उनके लोक के लिए स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय मतलब भगवान विष्णु की लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए वो भजन कर रहे थे। तो मतलब दो स्टेज यहां दिख रही है। एक, जब शुरुआत में वो कर्मकांड में लगे हुए थे, स्वर्ग जाने के लिए इच्छुक थे, बाद में रोमहर्षण सूत का संग हुआ और उसके बाद वह भगवान के भक्त बन गए, तो फिर वह भगवान विष्णु के लोक जाने के लिए ये कर रहे थे। दो अर्थ यहाँ पे समझना होगा, और वो भी टीका में क्लियर होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा कृपा कम करूंगा। यदि हम लोग थक भी जाएंगे तो भी हम लोग तभी रुकेंगे जब श्लोक रुके, पूरी टीका प्रभुपाद जी की समय समाप्त होगी। अब हम आप लोग का चेहरा नहीं देखेंगे अगर किसी के चेहरे में शिकन आ रही है, परेशानी आ रही है कि भाई क्लास लंबी क्यों हो रही है। क्लास मान के चलिए 7:30 पे शुरू हो रही है, और ये एक छोटा सा श्लोक है, आसान सा श्लोक है। जब ये समाप्त होगा तब समाप्त होगी क्लास। ओके, डन। सब सो के आए हैं कि नहीं? क्लास में तो नहीं सोएंगे कोई? नहीं तो गद्दी लगी हुई साइड में सो सकते हैं, लेकिन निकलने का नहीं। ठीक है। अब हमने एक लिंक दिखाया, चेन दिखाई पड़ रही है आपको? कुछ दिख रहा है? इधर उधर देखने से नहीं दिखेगा, आपके फोन में दिखाई पड़ेगा। चेन है, ये चेन आपको हर श्लोक में दिखाई पड़ेगी। बंधन नहीं है, ये लिंक है। पिछले श्लोकों से क्या कनेक्शन है उसको लिंक से समझा जा रहा है। इसको श्रीधर स्वामी का जी इसको लिंक दे रहे हैं, और हम श्रीधर स्वामी की टीका नहीं ले रहे हैं क्योंकि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में 100% श्रीधर स्वामी जी की टीका पूरी ले ली है, तो इसलिए हम अलग से व्याख्या नहीं करेंगे। जहां श्रीधर स्वामी कुछ अलग लेंगे तो हम अलग से रखेंगे, और अन्यथा हम चक्रवर्ती पाद की टीका को ही लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से 3 श्लोकों द्वारा विशिष्ट देवता परब्रह्म के स्मरण पूर्वक जिसको प्रारंभ करना अभिप्रेत है, उस शास्त्र का विषय तथा प्रयोजन आदि से इस शास्त्र की विशेषता तथा जिसका सेवन सुख पूर्वक किया जा सकता है, उस शास्त्र के प्रति श्रोताओं को अभिमुख करके महर्षि व्यास प्रारंभ नैमिषे इत्यादि श्लोक से करते हुए कहते हैं। इसका मतलब क्या? वो बहुत कठिन हिंदी हो गई ना। पहले श्लोक में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था कि नहीं? याद है ना, काफी दिन चर्चा किया था। उसके बाद उनका नहीं, पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण का स्मरण किया, मंगलाचरण किया, ताकि कोई इसमें दिक्कत नहीं आए शास्त्र में। उसके बाद शास्त्र के विषय के बारे में बता रहे हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। दूसरे श्लोक में बताया था कि इससे भगवान जाने जाते हैं, है ना। और क्या विशेषता बताई थी कि इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, ये बताया था। और प्रयोजन के बारे में क्या, ये सब बताया था, प्रयोजन कि भगवान हृदय में आ जाते हैं। साथ साथ इसका सेवन सुख पूर्वक है, ये हमने तीसरे श्लोक में सुना। रसम फलम, इसकी व्याख्या की तो आवश्यकता है नहीं। यह सब करते हुए अब श्रील व्यासदेव क्या जो है इस शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं इस श्लोक में। तो लिंक समझ में आ गया। 3 श्लोक बोलने के बाद अब इस श्लोक से वह श्रीमद् भागवतम को श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। ये सिंपल सा लिंक, ये श्रीधर स्वामी जी का लिंक है। सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है? सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हुए। श्री गुरुदेव और करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हुए मैं श्रील सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेता हूं, जो ब्रह्मांड के नेत्र हैं एवं विश्व के स्वामी हैं। तो स्पष्ट है उनका आश्रय ले रहे। मेरे नेत्र अज्ञानता से आच्छादित हैं, किंतु श्रीधर स्वामी जो भावार्थ दीपिका के रचयिता हैं, वे इस टीका की रचना के संबंध में मुझ पर अत्यंत दयालु रहे, और यही मेरी सफलता का साधन है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पूर्ववर्ती आचार्य श्रील श्रीधर स्वामी का आश्रय लेते हुए अपनी टीका को लिख रहे हैं। उनके अनुगत्य में वह इस टीका को लिख रहे हैं।
ऐसा कहीं नहीं बोलेंगे कि श्रीधर स्वामी ने लिखा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, मैं थोड़ा और अच्छा लिख बोल दे रहा हूं। ऐसा कभी कोई आचार्य नहीं करते हैं। ये हमें सिखा रहे हैं, नम्रता से बोल रहे हैं। कितने महान आचार्य हैं, लेकिन अद्भुत नम्रता उनकी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। यह टीका जो भगवान से संबंधित है और जो भक्तों के हृदय को आनंद देने वाली कहलाती है, वह आचार्यों एवं मेरी गुरु की कृपा से उत्पन्न हुई है। यह भी आप बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि भक्त अगर कुछ महान करते भी हैं तो वे जानते हैं कि जो कुछ भी श्रेय है वो किसके पास जा रहा है। वो जान रहे हैं कि अच्छा हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन उसका श्रेय वह स्वयं नहीं लेते। उस समय बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि गुरु वैष्णव की, भगवान की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। ठीक, ये पॉइंट हम बहुत सारी बातें शिक्षा से, यहाँ पे शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा हो रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। श्रोताओं को देखते हुए वक्ता ने भागवतम के पाठ की शुरुआत में ओम का उच्चारण करके मंगल वाचन किया, यह कहा जाता है। इससे पहले आप कहेंगे इस श्लोक में ओम नहीं है, लेकिन भागवत में पाठ भेद होता है, तो जिस भागवतम का रेफरेंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी कर रहे तो उसमें ओम रहा होगा। यही मैंने महाराज से भी सुना था, जब महाराज पे प्रवचन कर रहे तो कह रहे इसमें हमको ओम नहीं दिख रहा है, या कह सकते ओम नमो भगवते वाला वासुदेव वाला ओम कह सकते, लेकिन महाराज बोल रहे थे कि यहाँ पे ओम नहीं दिख रहा है, लेकिन टीका में है, मतलब उसमें ओम रहा होगा, ये बात। तो ये कहा जाता है, मतलब ओम के द्वारा मंगल सूचित होता है। स्वस्ति वाचन समझते हैं, शब्दों में शक्ति होती है कि मंगलमयता का निर्माण करें, तो कह रहे हैं ओम का उच्चारण करते हुए ये इस शास्त्र को प्रवर्तन कर रहे हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्चा द्वौ एतौ ब्राह्मणा पुरा कंठम हित्वा विनिर्जातौ तेने मांगलिकाौ उभौ। कह रहे ओंकार, ओम च अथ और ओम, ये दो शब्द जो हैं, ये पुराने समय, एतो मतलब ये दोनों शब्द द्विवचन है, दोनों शब्द ब्रह्मणा पुरा, ब्रह्मा जी के मुख मतलब गले से को भेद करके, कंठम भित्वा, कंठ को भेद करके ये प्रकट हुए, विनिर्जातव मतलब ये प्रकट हुए, तेना मांगलिकाउ भव, ये दोनों ही मांगलिक कहे जाते हैं। संस्कृत समझाता रहूं या ऐसे कठिनाई हो रही समझने में? सीधा अर्थ यह है कि ओम और अथ, यह शब्द ब्रह्मा जी के कंठ को भेद के प्रकट हुए, और ये जब जहां पे भी ओम और अथ शब्द कहा जाता है उसको यह मंगलकारी होते हैं। तो हम ये समझना चाहिए कि जब भी ब्राह्मणों को कोई कार्य करने के लिए बुलाते थे, घर में मान लीजिए किसी को संस्कार इत्यादि है, तो ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन करते थे। मैं इंडोनेशिया में गया था तो वहां पे भी लोग बोलते हैं ओम स्वस्ति अस्तु, ओम स्वस्ति अस्तु। लेकिन मैंने पूछा आपको पता है स्वस्ति का मतलब क्या है? वो किसी को पता नहीं है, बल्कि उनके मन में भावना है कि इससे मंगल होता है। तो शब्दों में शक्ति होती है जिसके द्वारा मंगलमयता होती है। जितना भी खराब बात कह सकते वाइब्रेशन है, कुछ भी एनर्जी है, वह नष्ट हो जाती है केवल शब्द के द्वारा। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, तो ये स्पिरिचुअल शब्द हैं ओम और अथ। जैसे आपने सुना होगा अथ श्री महाभारत कथा से बोलते तो अथ उपयोग होता है। तो अथ का मतलब है कि ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का प्रयोग सुनते हैं। तो अथ और ओम जो है मंगलकारी होता है। किसी भी मंत्र में आप जानते ही ओम बोलते हैं ना, प्रणवः सर्व वेदेषु भगवान बोलते हैं, सारे वेदों में प्रणव हूं। ये प्राचीन काल में ओम और अथ शब्द ब्रह्मा द्वारा उच्चारण किए गए थे। इस प्रकार दोनों शब्द मंगल उत्पन्न करते हैं। तो मंगल हो, सारे जो क्या कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को हिंदी में क्या कहेंगे, बाधाओं का नाश हो जाए, इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं। ओम से वक्ता इंगित करता है कि भागवतम ओम के अर्थ का विस्तार है। तो आप जानते हैं ओम भगवान का नाम है और ओम का ही विस्तार पूरा श्रीमद् भागवतम है, ये बोल रहे हैं। ब्रह्मा ने अपने मन में, अब ये व्याख्या कर रहे हैं कि नैमिषारण्य को नैमिषारण्य क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा ने अपने मन में एक चक्र का सृजन किया। चक्र के किनारे को नेमि कहा जाता है। ठीक, वह जगह जहां यह नेमि गिरा यानी शीर्यते, उस जगह को नैमिष अथवा नैमिष कहा जाता है। वायु पुराण इसका वर्णन करता है, एतन् मनोमयं चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते यत्रास्या शीर्यते नेमिः सदेशस्तपसः शुभ।
इत्युक्त्वा सूर्य संकाशम चक्रम सृष्ट्वा मनोमयम प्रणिपत्य महादेव विससर्ज पितामह तेपि हृष्टतरा विप्रहा प्रणम्य जगतां प्रभु प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्विशीर्यते तद्वं तेन विख्यातम नैमिषम मुनि पूजितम। यह श्लोक कोट कर रहे हैं। कहां से है, कौन से पुराण से बता रहे हैं? ये वायु पुराण से। मैंने इस मनोमय चक्र की सृष्टि की है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। गुड। इसकी नेमी जहां पर क्षीण हो जाए वह स्थान तपस्या की दृष्टि से शुभ है। यह कहकर सूर्य के समान देदीप्यमान मनोमय चक्र की सृष्टि करके तथा महान देवता श्री भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मा जी ने उसे छोड़ा। वे सभी ऋषिगण भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगत के स्वामी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस चक्र के पीछे गए और जहां पर वह नेमी चक्र गिर पड़ा वहीं मुनिजनों के द्वारा पूजित नैमिष नामक वन विख्यात हो गया। तो ये जो पाठ है, जो इसकी व्याख्या चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, उसमें नैमिष में श है, शरण वाला श। समझ रहे हैं? तो अगर नैमिष में शरण वाला श होगा, जैसा आप देख रहे हो, तो ये व्याख्या होगी कि इसको नैमिषारण्य क्यों कहते हैं। नैमिषारण्य मतलब उसमें श लगा होगा, शरण वाला श। हमारे सामने जो श्लोक है उसमें कौन सा श है? मूर्धन्य, मूर्धन्य बोलते हैं, इसका पेट कटा रहता है वो वाला श। उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो दो पाठ हैं, पाठ भेद समझते हैं। श्लोक वही है, उसमें कहीं एक आध दो शब्द में परिवर्तन होगा। अलग अलग पाठ भागवत के होते हैं, तो अलग अलग पाठ भेद के अनुसार दोनों अर्थ लिए जाएंगे। स्थान वही है लेकिन थोड़ा पाठ भेद के अनुसार अलग ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो व्याख्या हो रही है, जब आप शरण वाला शा लेंगे नैमिषारण, तो उसमें बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया। मनोमय चक्र मतलब मन से इसकी उत्पत्ति हुई और उसका सिरा, किनारा जहां जाकर के रुक गया या गिर पड़ा, उसको शीर्यते कहा जाएगा। तो उस स्थान को नैमिषारण कहा जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे एक तालाब है जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं, मुझे याद है। कोई गया है नैमिषारण? आप गए परशुराम? चक्र तीर्थ नाम है ना क्या? वो कहते हैं कि इतना बड़ा वो मतलब कुंड है ना, क्या है, उसका कोई अंत नहीं है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बहुत गहरा है, तो उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। तो ऐसा वो वहां पे वर्णन है। और स्थान अब जब गए थे 2002 में, तब तो बहुत अच्छा था। अब पता नहीं क्या क्या स्थिति, बिल्डिंग बन गई कि नहीं, लेकिन प्रवचन किया है सूत गोस्वामी ने, वो हमने देखा था। वहां पे बड़ा अच्छा स्थान है। लेकिन अगर बोल रहे हैं तो मन कर रहा है कि एक बार एक ट्रिप करनी चाहिए और वहां पे भागवत क्लास हो जाए। 7 दिन तो नहीं रुक सकेंगे, लेकिन ट्रिप होना चाहिए। जब उस वक्त गया था मैं, तो बहुत सुंदर था। उधर कौन सी नदी बहती है? गोमती। वहां गोमती बहुत सुंदर तरह से थी। कोई उस वक्त 2002 में तो कोई डेवलपमेंट नहीं था। अब अगर कुछ बन गए आश्रम तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़ा अच्छा स्थान था। चलिए, जो भी है, मानसिक रूप से तुम पहुंच ही गए नैमिषारण। ठीक है, समझ में आया इसे नैमिषारण क्यों कहते हैं? मनोमय चक्र वहां रुक गया, उसके पीछे पीछे चले विभिन्न प्रकार। एक मिनट, ये पढ़ा नहीं ना मैंने? पढ़ा था, हाँ। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं ध्यान नहीं दिया। ऋषि भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मा जी ने इसे छोड़ा, ये नहीं पढ़ लेता ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो हाँ, अब हुआ क्या, जब भगवान ब्रह्मा जी ने ये चक्र छोड़ा, तो अब इसके पीछे पीछे ब्राह्मण लोग चल रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण जानना चाह रहे थे कि हम कहाँ तपस्या करें जिससे हमारी तपस्या जल्दी फलीभूत हो। ये समझना चाहिए कि वैसे तो आप जप और भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां अधिक फल प्राप्त हो। तो वृंदावन है, काशी है, काशी भी में भी 1000 गुना लाभ मिलता है। उसके अलावा ये आपका वृंदावन तो खैर भगवान का धाम है ही, और नैमिषारण जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसकी व्याख्या भी होने वाली है। और प्रयागराज, वहां पे आप देखेंगे, इन सब स्थानों में जाकर ही आपको एक अलग वाइब्रेशन महसूस होगा। आप जाइए इलाहाबाद कभी भी, प्रयाग में आप जाएंगे, तुरंत आपको जो है एक अलग अनुभूति होगी। मायापुर जाइए, एकदम आपको अलग अनुभूति होगी। वृंदावन में तो खैर कहने की बात ही नहीं, तो भगवान का धाम ही है। या जगन्नाथपुरी आप जाइए, आप देखिए उस स्थान में, मैं पहली बार वृंदावन आया था, बस मथुरा में आते ही मुझे एक अलग वाइब्रेशन महसूस हुआ था। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति भी धाम में आकर के वहां की शक्ति का अनुभव करता है। आपको नहीं लगा था मनोज जब आए थे यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये धाम की शक्ति होती है, जो भक्ति आप करते हैं वो हजारों गुना लाभ देती है। व्यक्ति को इस प्रकार से करना चाहिए। तो इसीलिए इसके पीछे पीछे गए और नैमिषारण में जाकर ब्राह्मण ने तपस्या वहां पे करी। यस, विभिन्न प्रकार की भक्ति के माध्यम से
विभिन्न भक्तों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा होती है। इन सभी व्यक्तियों की ये सभी इच्छाएं जिन पर उनका मन दृढ़ रूप से केंद्रित हो गया है, भागवतम के विषयों में अपने मन को निवेशित करने के द्वारा पूर्ण की जा सकती हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? पैराग्राफ। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है, वो अलग अलग प्रकार की भक्ति करता है। तो भागवतम यहाँ पे चक्रवर्ती पाठ करे अकामः सर्व काम, मतलब जो भी इच्छा है श्रीमद् भागवतम के विषयों का श्रवण करके वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और कोई सिद्धि या मंत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना है। एक देखिए अंतर क्या है, जितना भगवान की भक्ति से मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, भौतिक भी। ध्रुव महाराज कल्पना कर पाए थे कि भगवान कितना देंगे? प्रहलाद, सुदामा को देख लीजिए, जितना कृष्ण देंगे उतना आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आप कहेंगे तुरंत क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत ही सुंदर बात आज भूरीजन प्रभु बता रहे थे, मैं उनका हम लाइव सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान और भगवान के भक्त शाश्वत समय के अनुसार देखते हैं। हम लोग केवल अभी इसी समय को देखते हैं, 15 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट, एक जीवन मैक्सिमम, लेकिन वह शाश्वत रूप से देखते हैं। तो अब किसको क्या देना है जिसके द्वारा उसका परम कल्याण हो, वह शाश्वत लाभ को देख करके देखते हैं। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कभी अगर मान लीजिए किसी भक्त को नहीं दे रहे हैं कुछ भौतिक, तो इसका मतलब है कि भौतिक प्राप्त होता तो वह भक्ति से विमुख हो जाता, शायद इस वजह से नहीं दे रहे हैं। और भूखा तो कोई भक्त नहीं मर रहा है। कोई मर रहा है भूखा? अरे भूखा तो भक्त भी कोई रेयर मरता होगा, अलग बात है। इस्कॉन में तो कोई भूखा नहीं मर रहा है। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की कथा सुनेंगे तो जो अगर कोई बहुत भोग की इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी, और साथ साथ सही मति भी प्राप्त होगी कि इन भोगों को प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़िया लाभ है। तो इसलिए कह रहे हैं भागवत ही श्रवण कीजिए, जो इच्छा वो सब पूर्ण हो जाएगी। देखिए इसमें मेरा मतामत नहीं है, स्वयं आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। समझ में तो आ रहा है? नैमिषारण्य के ऋषियों के वर्णन के द्वारा श्रीमद् भागवतम में इस तथ्य के प्रकाशन की व्यवस्था प्रारंभ से ही की गई। इसका क्या मतलब है? ऋषिगण कर्मकांड में आसक्त थे पहले, फिर वह आध्यात्मिक तत्वों के प्रति जिज्ञासु हुए, और वह भक्ति बाद में चाहने लगे। तो वह सब कुछ उनको प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। ये बोल रहा है। वह कर रहे थे यज्ञ, हरि बोल, वह कर रहे थे यज्ञ, लेकिन यज्ञ करना छोड़ देंगे, अभी आने वाला है बात। कह रहे थे यज्ञ करके हमारा केवल चेहरा काला हुआ, अब आ गए, आप हमको आप भगवान के चरणों का मधु पिला रहे हैं, बहुत अच्छा। इसे भी अभी पढ़ने वाले हैं आप। तो यानी कि यज्ञ करना छोड़ दिया, लेकिन भागवत को पढ़ना नहीं छोड़े। इतने महान ऋषिगण, ठीक है? तो इसलिए जो भी जिसकी इच्छा है वह भागवत के श्रवण के द्वारा पूर्ण हो जाएगी। और भगवान के धाम जाना चाहते हैं अमरनाथ प्रभु, भगवान के धाम जाना चाहते हैं वापस, तो वह भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है? नैमिष, इससे समझना चाहिए क्या एजुकेशन है, बताइए। इतना दुख लगता है आजकल बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं। क्या बोला जाए, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पेट पलेगा इसमें भी संदेह है ना? पेट भी नहीं पलता आजकल, नौकरी भी नहीं मिल पाती, और अगर नौकरी मिल जाएगी तो खाने का समय नहीं मिलता। सही कह रहे हैं सब बातें। तो बहुत दुर्दैव है, ये बहुत बड़ा दुर्दैव है। खैर क्या कर सकते हैं, क्या व्याख्या करें उसकी। नैमिष, अब देखिए शाह आ गया। शाह कौन सा वाला, क्या कहेंगे, षटकार वाला शाह, षटकार वाला शाह। नैमिष इस पाठ के विषय में वराह पुराण में कहे गए निम्नांकित श्लोकों को देखना चाहिए। मतलब जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, हमारे श्लोक में जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, शाह है, षटकार वाला शाह। भगवान ने गौरमुख ऋषि से कहा, एवं कृत्वा ततो देवो मुनिम गौरमुखम तदा उवाच निमिषेणेदम निहितम दानवं बलम अरण्येऽस्मिंस्ततस्त्व एतन् नैमिषारण्य संगितम भविष्यति यथार्थं वै ब्राह्मणानां विशेषकम्।
श्री वराह भगवान ने गौरमुख नामक मुनि से कहा, मैंने चक्र के द्वारा दानवों की सेना को इस वन में मार दिया है, तुरंत मार दिया, एक क्षण में मार दिया। अतएव वन का यथार्थ नाम नैमिष होगा, यह ब्राह्मणों के लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। कहने का अर्थ है कि हे गौरमुख मुनि, भगवान वराह कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार मैंने बड़ी एक झटके में सारे असुरों को मार दिया, उसी प्रकार से असुर रूपी भौतिक इच्छाओं को यह मारने वाला स्थान होगा अगर यहाँ पे आके भगवान का भजन किया जाएगा। तो इसलिए इसको नैमिषार षटकार वाला नैमिषारण्य कहा जाता है। दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं, नैमिषारण्य वाला शाह वाला, शरण वाला शाह और षटकार वाला शाह। बहुत कठिन तो टीका नहीं लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। क्या ये सब मुश्किल हो रहा है समझने में? कार्तिक भाई, एक नेमी, वो जो मनोमय चक्र था जहां पे शीरी थे, जहां रुक गया, वहां जहां रुकेगा उसको ब्राह्मणों ने पहचाना कि इसको नैमिषारण्य कहा जाता है। अरण्य मतलब जंगल। दूसरा कह रहे हैं कि षटकार वाला शाह, मतलब यहाँ पे भगवान वराहदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने इस जगह पे असुरों को मार दिया, तुरंत एक क्षण में मार दिया, उसी प्रकार से ये स्थान में जो व्यक्ति भजन करेगा उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी, जो असुर की तरह। तो इसलिए इसको नैमिषारण्य कहा जाता है। ठीक है। अब असुर का नाम मुझे नहीं पता था, असुर का नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे असुर होंगे उनको मार दिया भगवान ने। इस अर्थ के साथ इस शब्द का उपयोग करके यह इंगित किया जा रहा है कि व्यक्ति को भौतिक इच्छा जैसे शत्रुओं को शीघ्रता से नष्ट करने के लिए इस स्थान पर निवास करना चाहिए। एक भक्त बहुत सिंपल सी इक्वेशन बता रहे थे, 1000 गुने का मतलब क्या हुआ? साल में होते हैं 365 दिन, मोटा मोटी 350 दिन। तो उनके हिसाब लगा रहे थे, कह रहे थे कि एक दिन का धाम का भजन 3 साल के भजन के बराबर हुआ, मोटा मोटी 3.5 साल, बाहर के 3.5 या 3.25 साल के भजन के बराबर हुआ। ये बात है। अब क्योंकि लोगों को दिखता नहीं है इस कारण समझते नहीं है, या फिर धाम में रहते हुए भी भजन नहीं करते। एक व्यक्ति कह रहे थे कि अरे धाम में तो सोना भी भजन है। हमने कहा सही बात है, धाम में सोना भजन है, तो अगर आप भजन करोगे तो क्या गति प्राप्त हो गई? बाद में कहे हाँ सही बात है। काफी समय बाद, उनको 1 महीने के बाद समझ में आई बात, लेकिन कह रहे हाँ बात तो सही है। अगर जब धाम में चल रहे हैं, सो रहे, खा रहे, पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वह भी भजन है, तो अगर आप जप करें, आप भागवत श्रवण करें, तो फिर कितना भगवान कृपा करेंगे उसकी तो कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो नहीं भी है धाम में, भगवान के बारे में श्रवण करना हमेशा ही मंगलकारी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मौका मिले तो कभी कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जरूर आकर के धाम का सेवन करना चाहिए, और मुख्य रूप से भगवान के कथा श्रवण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। 2 मुख्य बातें हैं। ठीक है। ये शिक्षा हमको प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही? यस। क्या शिक्षा प्राप्त होती? कि धाम में रहकर अगर भक्ति करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत तीव्रता से नष्ट हो जाती। अरे प्रभु जी वही तो हमें चाहिए थे, वो नष्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम नहीं, अरे धाम। अब जो लोग प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए बात बोली, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। शुरुआत में शौनक एवं अन्य ऋषियों की सकाम कर्म में आसक्ति थी। तो अब स्वर्गाय का अर्थ क्या ले रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए वह कर्म कांड कर रहे थे। इस प्रकार श्लोक दर्शाता है कि उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। हालांकि रोमहर्षण से विभिन्न पुराणों एवं शास्त्रों का श्रवण मनन करने के कारण वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासु बन गए। ये बड़ा गंभीर बात है कि व्यक्ति स्वर्ग को अच्छा क्यों मानता है? क्योंकि स्वर्ग के बारे में ही सुना है। ध्यान दीजिएगा कि जितनी मेहनत हम लोग भगवत धाम जाने के लिए कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे होते अगर ऐसे लोगों का संग करते जो स्वर्ग को ही महान बताते हैं। ये श्रवण बहुत शक्तिशाली है। IIT के लिए और MBBS इत्यादि के लिए आदमी क्यों मेहनत कर रहा है इतनी? अमेरिका जाने के लिए क्यों इतना लालायित है? क्योंकि ऐसे लोगों का संग करता है जो कहते हैं यह प्राप्त करके तुम बड़े सुखी हो जाओगे। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जब हम बार बार जब हमने इनको कदाचित रोमहर्षण सूत, जो कि सूत गोस्वामी जी के पिताजी हैं, उनसे जब पुराण इत्यादि सुनने को मिला, तब उनकी कर्म कांड में रुचि कम हो गई। अब वह आध्यात्मिक जीवन को में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु ये बात बोल रहे हैं। इसी को बोला जा रहा था। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना
आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कहाँ, कौन से शास्त्र में है ये? भगवत गीता में। और ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। कौन से अध्याय में है? 7वें। वेरी गुड। तो अब आप ये देखिए कि वहां प्रश्न बनता है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें एक है जिज्ञासु। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि शौनक आदि ऋषि का नाम जिज्ञासु में रखा जाता है, तो जिज्ञासु में क्यों रखा जाता है? तो हमको भक्त दिखते हैं, जिज्ञासु तो है नहीं, तो शुद्ध भक्त हैं। तो क्या समझ में आ रहा है जिज्ञासु में क्यों रख रहे हैं? पहले वो कर्मकांड में थे, उसके बाद रोमहर्षण सूत के संग के द्वारा वह जिज्ञासु हो गए, और उसके बाद उनके बेटे के संग के द्वारा शुद्ध भक्ति में आ गए। अब समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत अच्छा प्रश्न किसी भक्त ने किया था, तो उसका यहाँ पे समाधान यहाँ पे क्लियर हो रहा है, समाधान हो रहा है। सूत गोस्वामी उग्र श्रवा के संग से उनकी भक्ति रस में स्पृहा हुई, जिसको इंगित करने के लिए वे कहते हैं। सूत गोस्वामी है रोमहर्षण सूत के बेटे। रोमहर्षण सूत को बलराम जी ने के द्वारा उनका वध कर दिया गया था, क्योंकि बलराम जी का अपमान किया था। वो उठे नहीं थे जब बलराम जी आए थे। कर्मण्य अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपायति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। हमारे शरीर इस अनिश्चित कर्मण्य अस्मिन् अन आश्वासे, आश्वासन समझते हैं आप लोग? दीन बंधु प्रभु, आश्वासन का अर्थ क्या होता है? आश्वस्त होने का अर्थ क्या होता है, समझाइए। कुछ नहीं पता, हिंदी में नहीं पता आपको? आश्वस्त मतलब भाई पक्की बात है, हो गए, हम आश्वस्त हैं कि हमको प्रसाद मिलेगा। कार्तिक प्रभु, क्या आप आश्वस्त हैं कि सुबह 9 बजे कल आपको प्रसाद मिलेगा? चलो 10 बजे मिलेगा, ठीक है। आश्वस्त है ना? जब आप पर्ची काट रहे हैं, तो और भी इंपॉर्टेंट है, जब आप पर्ची काट रहे हैं तो आश्वस्त है ना कि आपके लिए कोई रखा है, विश्वास है। तो कह रहे हैं कर्मण्य अस्मिन् अनाश्वासे, हम ये जो कर्म कर रहे हैं इनमें कोई आश्वासन नहीं कि सफल होंगे। क्या मिल रहा है? धूम धूम्रात्मनाम भवान, केवल धुआं उड़ रहा है और हमारे चेहरे काले हो रहे हैं। भवान आप पायति गोविंद, भवान मतलब आपके द्वारा, आपायति हमको पिलाया जा रहा है। क्या पिला रहा हूं मैं? तो कह रहे हैं गोविंद पाद पद्मासवम मधु, भगवान गोविंद के चरण कमलों से जो आसव, आसव क्या अर्थ होता है? आसव को मतलब शहद, हम मधु शब्द आ गया। आसवों को मतलब है रस। यस यस यस, मधु रस आप हमको पिला रहे हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? इनका अब जो है एकदम स्पष्ट हो रहा है कि सकाम कर्म में इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। यज्ञ करेंगे क्या होगा? धुआं ही तो खाएंगे, धुआं ही खा रहे हैं, और कलयुग आ चुका है, तो इसलिए कोई आश्वासन नहीं है कि हमारा यज्ञ सफल होने वाला है। लेकिन आपको मतलब सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, आप बहुत कृपा करके हमें कृष्ण के कथा का रस पान करा रहे हैं। तो अब दिख गया एकदम स्पष्ट कि इनकी रुचि अब शुद्ध भक्ति में। कर्मकांड से जिज्ञासु हुए, और जिज्ञासु के होने के बाद सूत गोस्वामी के संग से ये शुद्ध भक्ति में स्थित हो। हमारे शरीर इस अनिश्चित यज्ञ के धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी इस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। 1.18 इसी स्कंद में आगे पढ़ने वाले हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे महाराज जी बता रहे थे कि साधु लोग विनोद में कहते हैं। सूत गोस्वामी जी मान लो प्रश्न करे कि भाई आप इतना बड़ा सत्र लेके बैठे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो पहले हवन हो जाने दीजिए फिर कथा करते। तो एक साधु आया, अब पता नहीं कितनी बात, साधु आया और पानी की बाल्टी लेकर यज्ञ में डाल दी। अब विश्वास हो गया ना कि हम यज्ञ नहीं करना चाहते हैं, कथा ही सुनना चाहते हैं। उसी भाव को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि कथा सुनने में रुचि है उनको, यज्ञ इत्यादि करने में कोई रुचि नहीं है। जब उन्होंने भक्ति को अपनाया तब उनकी जिज्ञासा शिथिलीकृत हो गई और स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ कार्य झूठा ही हो गया। समझ में आया? कर्मकांड कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, और उसका जिज्ञासु हो गए। जिज्ञासु होना और शुद्ध भक्त होने में अंतर समझते ना? थोड़ा जिज्ञासा है भगवान के बारे में, लेकिन फिर भी भगवान से ऐसा एकदम प्रेम नहीं है कि बिल्कुल कथा ही सुनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप पिछले श्लोक में देख लिए ना कि एकदम जिज्ञासा तो समाप्त तो है ही, और साथ साथ कृष्ण कथा में ही रुचि है। इसी भागवत में आप सुनने वाले हैं, एक जगह बोलेंगे सूत गोस्वामी पाद, हम आपसे प्रश्न तो कर रहे हैं और इस परीक्षित महाराज के जन्म के संबंध में, लेकिन यदि इसका कृष्ण कथा से संबंध है तभी बोलिएगा,
मतलब केवल कृष्ण कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात? इतने सेलेक्टिव हो गए हैं कि कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। तो ये शुद्ध भक्ति का ही द्योतक है। द्योतक मतलब सूचक। निम्नलिखित श्लोक में यह दर्शाया गया है, कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। आपको लग रहा है श्लोक कभी बोला है बीच में? रोज पारायण कर रहे। कलिमागतम आज्ञाया, हम समझ गए हैं कि कल आ गया है। क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्, इस वैष्णव क्षेत्र में हम आकर के बैठे हुए हैं। आसीना मतलब बैठे हुए हैं। दीर्घ सत्रेणा, और दीर्घ सत्र लेके बैठे मतलब अब यहां से हिलने वाले नहीं है, वॉशरूम भी जाने वाले नहीं है। मतलब पता नहीं जाते थे कि नहीं जाते थे, लेकिन दीर्घ सत्रेण का मतलब हो गया कि लंबा सत्र, हमारे पास बहुत टाइम है, हम घड़ी नहीं देख रहे हैं। घड़ी तो खैर थी नहीं वहां पे, समय जो भी रहा हो, सूर्य कोई समय नहीं देख रहे हैं। कथायाम सक्षणा हरे, सक्षणा, क्षण मतलब समय, क्षण मतलब होता है सेकंड। सक्षणा मतलब हम बहुत समय लेकर के भगवान की कथा सुनने के लिए, हरि की कथा सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, अब कथा सुनाई। कली मांगा तो मांगे का अर्थ क्या हुआ कि कली आ गया है, हम समझ गए कोई यज्ञ वज्ञ चलने वाला नहीं है, चलेगा केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और श्रीमद् भागवतम। कली मल मथनी त्रिताप निवारणी, कली के मल को मथने वाली इस श्रीमद् भागवत की कथा है। तो श्रीमद् भागवत की कथा काम करेगी और भगवान का नाम काम करेगा, ये हम समझ गए हैं। इसलिए इस वैष्णव क्षेत्र में आए हैं। तो ये सूचित करता है कि नैमिषारण्य जो है ये भगवान विष्णु का ही क्षेत्र था, वो जानते थे इस बात को। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए। इस प्रकार यज्ञ मतलब कथा यज्ञ, कथा ज्ञान यज्ञ, आप देखते हैं बहुत जगह लिखा रहता है कथा यज्ञ मतलब है कार्य जो भगवान को पसंद करता है, कथा भगवान को पसंद करते हैं, इसलिए कथा यज्ञ को हम सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। इससे भक्ति का प्रभाव द्योतित होता है, क्योंकि ये हो गया शब्द यहाँ पे गलत हो गया। इससे भक्ति का प्रभाव द्योतित होता है क्योंकि भागवतम के श्रवण से कर्म निष्ठा में व्यवधान हो गया बीच में गलत आ गया, उसको छोड़ दीजिएगा। कर्म निष्ठा मतलब कर्म कांड में जो उनकी निष्ठा थी वह भागवत के श्रवण से समाप्त हो गई। भाई हमें अब नहीं करना कर्म कांड, अरे दूर मत जाइए। आप लोगों को बोला जाए कि अब जाकर कोई कर्म कांड ये करने वाले हैं, आप लोग नहीं करने वाले हैं ना, तो उम्मीद है कि नहीं करने वाले हैं। एक बार प्रभुपाद जी से भी उनके शिष्य कोई व्यक्ति आके बोला कि बाहर का व्यक्ति था, प्रभुपाद बोल रहे थे तुम इन लोगों को करोड़ों डॉलर भी दोगे तो भी ये भक्ति छोड़ने वाले नहीं है। फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्य की तरफ देख के बोले, वो थोड़ा गर्व हो रहा था उनको, अभी तुमको $1 करोड़ मिले नहीं है। समझ में आया? उनका शिष्य जो है थोड़ा गर्व लगा, हाँ हम नहीं छोड़ने वाले, कहते तुमको भी मिला नहीं है $1 करोड़। तो खैर पॉइंट ये है कि उनका जो कर्मनिष्ठा थी, कर्मनिष्ठा मतलब कर्मकांड यज्ञ करने, वो सब उसमें व्यवधान पड़ गया। मतलब व्यवधान का मतलब होता है अवरोध, ब्रेक, समझते हैं, रुकावट। वो अब उसमें कोई उनकी रुचि नहीं रही। और श्रील सुखदेव गोस्वामी की उक्ति से यह सूचित होता है कि ब्रह्म की परिनिष्ठा में भी व्यवधान हो गया, तो इससे भी श्रीमद् भागवत का प्रभाव सूचित होता है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यानम यदधितमान। कह रहे ये यहाँ पे देखिए एक बात बोली कि कर्मकांड से श्रेष्ठ है बात हुई थी, इस श्रेष्ठता कैसे सूचित हो रही है? देखो ना, कर्मकांड करने के लिए हजारों साल के यज्ञ करने के लिए बैठे, लेकिन भागवतम का श्रवण कर रहे हैं तो अब कुछ नहीं करना यज्ञ, तो कर्म निष्ठा समाप्त हुई। उसके बाद कहते हैं अरे भाई कुछ लोगों की मुक्त पुरुष तो किसी के प्रति आसक्त नहीं होते। कहते ना, सुखदेव गोस्वामी भी पूरी तरह से ब्रह्म में, एक पेन मेरे को दे दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, इट जस्ट डिस्टर्ब्स मी। 5 साल के तो हो गए ना। सो देखो मेरा क्लास का ना फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी कर्मकांड में रुचि नहीं रखते, लेकिन पूरी तरह ब्रह्म में निष्ठ है कि इस जगत में किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट नहीं है। और वो स्वयं बोल रहे हैं, ये सब जो श्लोक आपके सामने लाल में दिख रहा है, ये स्वयं
सुखदेव गोस्वामी की उक्ति है, परिनिष्ठतोपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह निष्ठता फिक्स्ड था। उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता, लेकिन उत्तम श्लोक जिनकी महिमा उत्तम श्रेष्ठ श्लोकों में गाई जाती है वह भगवान, या जिनकी लीला से उद्गततम व्यक्ति तमोगुण से ऊपर उठ जाता है वह उत्तम। तो उत्तम श्लोक भगवान की लीला के द्वारा ग्रहित चेता, मेरा चित्त पकड़ लिया गया। हे राजर्षि, हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, आख्यानम यद अधीतवान, और इस भागवत रूपी आख्यान को मैंने फिर पढ़ा। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी। तो कह रहे हैं कि देखो, मुक्त पुरुष सुखदेव गोस्वामी को भी यह भागवत आकर्षित करने वाली है। समझ में आ रहा है श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है ये। रहे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक आध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था। मैं मतलब कौन? सुखदेव गोस्वामी। तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको बात? दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एक, जो कर्मकांड के लोग थे वह भी भागवत में आकृष्ट हो गए, और जो पूरी तरह निर्ग्रंथ है, मुक्त है, वह भी भागवत में आकृष्ट हो गया। तो हम लोग को आकृष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, लेकिन आकृष्ट तब होंगे जब हम सुनेंगे। अब एक स्वर्गाय का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। अथवा स्वर्गाय शब्द भगवान विष्णु का बोधक है। इस अर्थ को बदलाते हुए कहते हैं स्व, ओम, गायत्री नहीं बोल सकता, लेकिन स्व का अर्थ होता है स्वर्ग। तो स्व अर्थात स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाया, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है, मतलब देवता भी जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करने के लिए वह यज्ञ कर रहे थे। ये भी अर्थ है। अर्थात स्वर्ग लोक में जिनका गायन किया जाता है वे भगवान विष्णु ही स्वर्गाया है। जिस प्रकार उरुगाया शब्द का अर्थ है जिनकी कीर्ति बहुत अधिक गाई जाती है। जिसको समझ में आ रहा होगा वो उसको समझ में आ रहा है। उरुगाया, उरु मतलब होता है बहुत अधिक, तो उरुगाया मतलब जिनकी कीर्ति बहुत अधिक गाई जाती है। उसी तरह स्वर्गाया मतलब जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है, भगवान विष्णु। तो भगवान, जैसे प्रभुपाद ने अनुवाद किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वह यज्ञ कर रहे थे। उनका ही लोक भक्तों का निवास स्थान है। उस भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए वह स्वर्गाय पद का अर्थ है, के लिए यह स्वर्गाय पद का अर्थ है। यानी स्वर्गाय लोकाय का अर्थ हुआ भगवान विष्णु के लोक, या भगवान विष्णु की संतुष्ट करने के लिए, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करने के लिए वह यज्ञ कर रहे थे। तो दिखाता है कि कर्मकांड से आगे उठ करके अब वह भक्ति की श्रेणी में थे। अब आसान होगा समझना। इस श्लोक में अनिमिष, जिनकी पलक नहीं झपकती है, पलकें नहीं झपकती हैं, यह भगवान विष्णु को इंगित करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम 1.1.21 जिसको भी किया गया था क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम में, जिसको ऊपर उद्धृत किया गया था, उसमें ऋषिगण स्वयं इस स्थान की पहचान क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे से करते हैं, जो कि विष्णु का स्थान है। ये बात समझ में आ रही है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीका पूरी याद हो रही है, खाली कान से स्पर्श हो रहा है। जितना बोल रहा हूं उस पर स्पॉटलाइट की तरह फोकस करके समझते हुए चले जाइए। बाद में दोबारा पढ़ेंगे तो बस सब बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अनिमिष की क्या व्याख्या की गई थी? निमिष का मतलब क्या होता है? पलक झपकाना। अनिमिष मतलब एक बार भी प्रयास कीजिए, प्रयास करो, अनिमिष होने का प्रयास कीजिए। बड़ा मुश्किल है भाई। एक मैक्सिमम 10 सेकंड 20 सेकंड तक रखेंगे, फिर झुकाना पड़ेगा, नहीं तो आंख से आंसू आने लगेगा। तो अनिमिष का क्या अर्थ बताया गया था? कि जिनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, सब कुछ उनके नेत्रों के अधीक्षण में है, तो वह है भगवान विष्णु। तो कह रहे हैं कि अनिमिष क्षेत्र मतलब हुआ वैष्णव क्षेत्र, जिसकी पुष्टि 21वें श्लोक में हुई थी, जो भी हमने कोट किया गया था। क्या इतना समझना मुश्किल हो रहा है? नहीं प्रभु जी, टाइम बहुत हो गया क्लास का, होता रहा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनना ही हमको। उसके बाद कह रहे हैं, उन्होंने स्वयं को कर्म करने में प्रवृत्त किया, आसत अर्थात शास्त्र निर्धारित धार्मिक कार्य यानी सत्रम, जो सहस्त्र वर्षों यानी समा तक चलने वाला था। अथवा इस वाक्य का मतलब हो सकता है कि उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किए जिसमें पशुवध होता, पशुवश नहीं होना चाहिए, पशुवध होता है, जैसे कि अग्निष्टोम यज्ञ आदि, आमतौर पर स्वर्ग जाने के लिए संपन्न किए जाने वाला यज्ञ।
इस क्रिया का यह उपयोग इन अभिव्यक्तियों के समान है। अमावस्या के दिन वह पितृ के प्रति श्राद्ध संस्कार करता है अथवा वह एक 8 वर्षीय कन्या के विवाह कराते हैं। इस प्रकार यहाँ बैठने का अर्थ मूल अर्थ का दमन करते हुए होगा यज्ञ करना। बहुत कठिन हो गया होगा, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। यहां पे शब्द हुआ है आसत। आसत मतलब बैठना। किमासीत ब्रजेत किम, गीता का श्लोक है। तो अगर कोई कहे बैठे तो क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे बैठने का अर्थ आपको व्यंग्यार्थ में लेना पड़ेगा। बैठने का अर्थ केवल ही नहीं वहां जा गए और आके बैठ गए, कुछ किए। सहस्त्र सममा सत, आसत मतलब बैठे, तो बैठने का मतलब है यज्ञ किया, ये कहना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले व्याख्या कर दिया, क्लास में आके बैठे हैं, तो क्लास में बैठे थे आज आप नहीं बैठे थे। अगर मैं पूछूं कार्तिक प्रभु आप सुबह क्लास में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, तो उसका क्या मतलब है? क्लास सुनने गए थे कि नहीं सुनने गए थे, यही अर्थ है ना इसका। तो व्यंग्यार्थ लेना पड़ेगा, ये बात बोलने बस इतना समझ लीजिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, ये ठीक से लिखा नहीं है, मतलब जिसने इसको, जिस भक्त ने, जिस शुद्ध भक्त ने इसको किया है, ठीक से लिखा नहीं। उपोधात क्या होता है? आपने किया इसका, नहीं मेरा तात्पर्य है। ध्यान नहीं दे आप, स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर दे आप। सीधा स्वामी कहाँ है? तात्पर्य है प्रभुपाद जी। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था, जो भी कह लीजिए पुराण है। वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। एक ध्यान रखिएगा, जो टीका में हम डिस्कस कर चुके वो यहाँ व्याख्या नहीं करूंगा, जो प्रभुपाद एक्स्ट्रा बताएंगे उसकी व्याख्या करूंगा। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित हो गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। कुछ व्याख्या की जरूरत है? पढ़ लिया हमने। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन को एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आश्री लोगों की शक्ति घटती है। क्लियर? अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। एक बात इसमें जरूर महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि भाई देखो स्थान का बहुत प्रभाव होता है। अगर स्थान का, तो अब कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, हाँ, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो, ये एक जगह श्लोक गरुड़ जी बोलते हैं कि शिव जी के गले में सर्प है। तो गरुड़ जी कहीं कदा किसी समय शिव जी के पास गए होंगे किसी काम से, तो गरुड़ जी देख रहे हैं कि सर्प जो है वो उनको देख के फुफकार मार रहा है। तब गरुड़ जी बोलते हैं स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। बेटा तुम आज शिव जी के गले पे हो तो इसलिए फुफकार मार रहे हो, नहीं तो मैं तुमको बताता कि तुम्हारा क्या स्थिति है। समझ में आया? समझ रहे? तो इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को खेती करनी है, हमारे भक्त लोग जानते हैं खेती करना, तो राजस्थान के जो जैसलमेर में जाके खेती करेंगे, जहां पानी नहीं है ना, जहां पे वो जो क्या कहते हैं भूमि ठीक नहीं है, तो वहां नहीं करेंगे ना। तो लोग कहते हैं, मेरे शब्द नहीं है, कि भजन कहीं भी हो जाता है, लेकिन भजन हर जगह नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि भजन नहीं होता है हर जगह। भजन होता है भक्तों के संग में, तब भजन हो पाता है। कुछ करता भी है, अगर 2-4 दिन करेगा फिर ठंडा पड़ जाता है कि नहीं? मैं प्रसाद ले रहा था कृष्ण हॉल में, तो पुणे के एक ब्रह्मचारी आए थे अपने ग्रुप लेकर के, उनकी शायद माँ भी आई थी, किसी क्या संयोग से आए थे मुझे नहीं पता। तो प्रभु जी बड़े खुश हुए, स्टूडेंट बड़ा खुश मुझे बता रहा था, प्रभु जी हम आपसे पहले मिले थे और हम पुणे मंदिर ज्वाइन कर लिए हैं, भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हो गए। हमने बहुत अच्छी बात है। तो उनकी माँ एज यूजुअल बोली, क्या घर में रह के भक्ति नहीं कर सकता है? तो हमने कहा हाँ, लेकिन कितनी? ये प्रश्न बन जाएगा। घर में कभी झंझट खत्म होता है घर का? जी क्या झंझट खत्म होता है? नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, आसन पे बैठे झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। घर में झंझट कभी खत्म होता नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, हमारे कुछ भक्त आए,
मैंने कहा मुझसे ये मत पूछो, साधुओं से मत पूछो कि वो कैसे हैं, क्योंकि साधु लोग तो खुशी हैं, और आप लोगों से पूछने की जरूरत है नहीं कि आप कैसे हो, क्योंकि दुख है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भले लोग ना माने, लेकिन हम अपने रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कह रहे हम उधर जाना नहीं जाते, लेकिन बात खाली ये कर रहे हैं कि हर जगह व्यक्ति को हर जगह भजन नहीं होता, भक्तों के संग नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कम से कम भक्तों का संग तो होना ही चाहिए, अगर धाम नहीं भी मिल पा रहा है। ठीक है, तो कैसे करें प्रभु जी? आप जानते हो, अभी आप सब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जूम का उपयोग कर रहे हैं, तो भागवत 1 घंटे बैठ के कम से कम पढ़ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, स्थान सेलेक्ट करके भजन करना चाहिए। तुलसी जी के सामने जप करने से हजारों गुना लाभ मिलता है। भगवान के सामने अगर जप करें तो लाभ मिलता है, बहुत अधिक लाभ मिलता है, अनंत गुना लाभ मिलता है। तो अगर आप धाम में भी नहीं रह पा रहे तो तुलसी जी के सामने रह के जप कीजिए, बहुत बहुत लाभ होता है। जितने भक्त लोग भी सुन रहे हैं इसको कभी सुनेंगे, आप चैतन्य भागवत में देख लीजिए, महाप्रभु जब जप करते हुए चलते थे तो एक व्यक्ति तुलसी जी को लेकर के आगे आगे चलता था, और जब वह बैठ के जब करते थे तो तुलसी सामने रहती थी। तुलसी जी को कहते हैं कि तुलसी को देखे बिना मैं प्राण नहीं रख पा रहा हूं, ऐसा महाप्रभु कहते थे। तो तुलसी जी के सामने बैठ के जप करना ये बहुत लाभकारी है, अनंत गुना लाभकारी है। समझ रहे हैं? मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जब यमराज जी के दूत यमराज जी के पास गए और शिकायत कर रहे थे, अरे वो पापी है जामिल, उसने नारायण बोल दिया और ऐसा करके दूत आ गए, पता नहीं सिद्ध लोग आगे छुड़ा के ले गए। तो जैसे ही नारायण शब्द सुना, क्योंकि यमराज जी तो महाभागवत है, नारायण शब्द सुन के वो महान प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो भले हम हरे कृष्णा करके सुखी हो रहे हो ना हो रहे हो, लेकिन तुलसी देवी श्रवण करके बड़ी सुखी हो रही है। ऐसे मेरा भाव है, मेरी समझावट यही कि वह बहुत प्रसन्न हो रही है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। तो आप मंदिर में भी देखिए, प्रयास कीजिए, अगर मंदिर में जब कर रहे हैं, कहीं पे भी जब कर रहे हैं, तुलसी जी के पास बैठ के जब करें। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मंदिर के बहुत विशिष्ट सन्यासी हैं, वो हमेशा एक जगह बैठेंगे जहाँ तुलसी जी सामने रहेंगे। हमने देखा है ना महाराज जी को, इस प्रकार से करना चाहिए। और हरिदास ठाकुर जी करते थे, और उनकी शिष्या क्या नाम था उनका, लक्खा हीरा, वह भी करती थी। तो सिद्धि जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आपका जो नियमित कोटा है, हो सके तो तुलसी जी के सामने बैठ करके जप करें। ठीक है, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? स्थान का प्रभाव होता है, तो स्थान ऐसा चुन लेना चाहिए जहां से हमारा भजन थोड़ा तीव्रता से आगे बढ़े। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे भी कथा यज्ञ चल रहा है, भगवान को भोग लगाना ये एक यज्ञ है, भगवान की मंगल आरती करना ये यज्ञ है, भगवान को प्रणाम करना यज्ञ है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तो विभिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं, वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसको यज्ञ कहते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं, जो कि सुख नहीं, वास्तविक केवल दुख मात्र है। ये तो उसमें व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन एक व्याख्या की आवश्यकता जरूर है। भुंजे नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के जो पार्षद हैं वे नित्य रूप से भगवान के सेवा का सुख का अनुभव करते हैं, और हम लोग जो है नित्य बद्ध जीव भोगे नरक आदि दुख। जो नित्य बद्ध जीव है वो भोग करते हैं और नरक इत्यादि दुख प्राप्त करते रहते हैं। ये व्याख्या चैतन्य चरितामृत में हुई। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन अयम लोको। इस लोक में भगवान यज्ञ यानी विष्णु की प्रसन्नता के अलावा कोई भी कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को बंधन में डालने वाला होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो प्रभुपाद ने स्वर्गाय का क्या अर्थ लिया है? भगवान विष्णु, जो कि जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है, और लोकाय मतलब भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए वह यज्ञ कर रहे थे। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। कितना बड़ा सूत्र है। कोई भक्त बता रहे थे कि कोई एक और व्यक्ति हैं जो किसी अन्य धर्मों में भटक रहे थे, कहीं उनको शांति प्राप्त नहीं, बहुत मंत्र फूंक दिए, कुछ भी शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति तभी प्राप्त होगी जब शांति के स्रोत भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में है वह संतुष्ट हो, और वो संतुष्ट होते हैं जब हम उनकी और वैष्णवों की दोनों को हम संतुष्ट करते हैं। भगवान विष्णु केवल अपनी ही सेवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, दोनों की सेवा से संतुष्ट होते हैं, भक्तों की और भगवान की। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए। पूरा पढ़ लेते हैं तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये बात समझ लेना चाहिए। प्रायः लोग एक छोटे बच्चे की तरह रहते हैं। ये बात मान के चलिएगा। जब भी प्रचार कर रहे हैं आप तो समझ लीजिए कि लोग भले ही आपको बड़े दिख रहे हैं, लेकिन बुद्धि आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी है जैसे एक छोटे बच्चे की होती है। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, और प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए, जैसे छोटे बच्चे को जो मूर्ख है, जो बोलना नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो वही सीखेगा जो माता पिता सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही समान जनता बिल्कुल अबोध है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। हमारी स्थिति क्या थी? हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हम वही सीखे हैं जो हमें सिखाया गया है। मैं इसको इतना एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, हम वही सीखे हैं जो हमें सिखाया गया है। कार्तिक प्रभु, आपको क्या सिखाया गया? भगवान कौन है? ठीक है, सोचना पड़ रहा है। आप कौन है? आत्मा है। और क्या है? भगवान के कौन से दास हैं? नित्य दास की टेम्परेरी दास? नित्य दास। तो ये सब बातें हमें से किसी को पता तो है नहीं। हमको भी मुझे भी नहीं पता थी। हम वही बोल रहे हैं जो आचार्य ने, जो हमारे माँ और पिता की तरह है, वो बता रहे हैं। और कई बार रिपीट करते हैं। बच्चा एक बार में नहीं सीख जाता है मम्मी बोलना, पापा बोलना। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। हर परपट में आएगा ये बात। क्यों? छोटे बच्चे की तरह हम भूल जाते हैं, ये सीख ही नहीं पाते। इज इट नॉट? तो ये कह रहे हैं कि बड़े धैर्य के संग कष्ट उठाते हुए भी जो जान रहे हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति का कितना बड़ा लाभ है, वह लोगों को बताते हैं। और ये नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर भी वो प्रयासरत रहते हैं। हर भक्त इस प्रकार से प्रयासरत रहते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति लोगों को प्राप्त हो। एक बार एक प्रभुपाद जी की शिष्या प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी प्रचार बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने तुम्हें ये कब कहा कि ये आसान है? When did I tell you that preaching was easy? It is something which everybody needs but nobody wants. कृष्ण भावना सभी की आवश्यकता है, लेकिन कोई चाहता नहीं। ये दिक्कत। और जो वस्तुएं हम चाहते हैं वो वास्तविक रूप से हमारी आवश्यकता है नहीं, ये दिक्कत और है। तो बातें शायद आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन लोग भक्त लोग लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्यों रात के 1 बजे से 4 बजे तक ये अनुवाद कर रहे थे तात्पर्य को। और प्रभुपाद जी के समय में फिर भी डिक्टा फोन आ गया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कैसे लिखे होंगे हम तो समझ नहीं पाते, मेरे तो बुद्धि के बाहर की बात है। पेन भी नहीं था, और उसको जैसे भी लिखते रहे होंगे, मुझे कोई नहीं, बड़ा मुश्किल होता होगा लिखना। ताल पत्र इत्यादि पे लिखते होंगे, फिर उसको प्रिजर्व करना। हम लोग लैपटॉप में प्रिजर्व करते हैं, बैकअप रखते हैं, फिर भी उड़ जाता है। फिर भी उन्होंने अपने कैसे किया। और हम जीवों पर दया करने के लिए कितना भगवान की कृपा है ना। 500 साल मान के चलिए या 400 साल पहले उन्हें लिखा तालपत्र पे जो शिक्षाएं लिखी हैं, उनको आज हम पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी की और आचार्यों की हम साक्षात संग प्राप्त करते, यह पढ़ के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कृष्णदास कविराज के समय से आप नहीं मिल सकते ना पार्थ, लेकिन आप रोज मिल सकते हो अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। कितने खुशी की बात है। जिसका जितना विश्वास होगा इस बात पे और जितना वो अनुभव करेगा, वो खुद देखेगा कि चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है इन पुस्तकों को पढ़ करके। दिव्य ग्रंथ है। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इस प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं
तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई या पोषण नहीं की जा सकती। और ऐसा करता भी है, ऐसा होता भी है, होना चाहिए, ऐसा होता भी है कि वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या समाज ने इस समय भौतिकता में या सुविधाओं में प्रगति नहीं करी है, लेकिन फिर भी समाज का अधपतन आप नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्हें अपने मूल स्रोत भगवान विष्णु से अपने को काट रखा है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात, सब जानते हैं। क्या श्लोक है वो? मूल निश्चन, यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथारणम अच्युतेज्य। एक शब्द भूल रहा उसका। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ की जल में पानी देने से हर पत्ती को तृप्ति मिल जाती है कि नहीं, पेट में खाना देने से हर इंद्रिय को मिल जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने से हर जीव सुखी हो जाता है। लेकिन आजकल के लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए बाकी जितना भी वो अपने लिए पोषण करने का प्रयास करें, अगर पत्ती पेड़ से अलग हो गई है तो कितना ही पानी दिया जाए पत्ती तक नहीं पहुंचेगा। अगर उंगली शरीर से अलग हो गई है तो वो केवल सड़ेगी, पेट को या कितना भी खाना दिया जाए वो उस तक पोषण नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं? तो अपने को जितना व्यक्ति भगवान कृष्ण से या विष्णु से अलग रखेगा वह उतना ही सड़ेगा। और शब्द नहीं कहना चाहूंगा, उसका जीवन सड़ने वाला होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी अवस्था में। मेक सेंस? और है वास्तविक रूप से। लोग कह रहे हैं ऐसा वैसा, बताइए, हम तो सुने थे बात में। क्या बक्सर का कहाँ का था कोई IAS ऑफिसर, इसने आत्महत्या कर ली थी? और मैंने सुना है कि जब UPSC का एग्जाम हुआ था तो वो फर्स्ट आया था उसमें। तो भौतिक रूप से इतना सफल व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि भगवान से अपने को डिस्कनेक्ट किया। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है, कांग्रेगेशनल चैंटिंग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं कि ये सब क्यों कहा गया? संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। जो संसारी हैं केवल जगत में जलते रहते हैं, उन पे करुणा करके श्रीमद् भागवतम को बोला गया है। इसको सुन करके हृदय का ताप नष्ट होगा। इसको आगे पढ़ने वाले हो। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। कि जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध इत्यादि, जो कुछ भी लोग हृदय को जला रहे हैं, वह भगवान की भक्ति करने से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन लोकस्य जानता, लोगों को नहीं पता है। इसलिए विद्वान मतलब व्यासदेव जी ने विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इस सात्वत संहिता, इस भागवतम की रचना करी है, जिसको श्रवण करना तो आगे की बात है, श्रवण करना शुरू किया है। श्रूयमाणायाम भक्ति उत्पन्न होने लगती है भगवान कृष्ण में, और शोक और मोह भय समाप्त होने लगता है। तो लोगों के कल्याण के लिए तो दो मुख्य बातें हैं। एक भगवान के नाम का संकीर्तन, नाम जप, नाम कीर्तन, और भागवत का श्रवण। इसके द्वारा लोगों के जीवन में सुख और शांति आएगी, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी की व्याख्या समाप्त होती है। हमने आज क्या सीखा? फिर से एक बार श्लोक को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नैमिषे निमिषास्त्र क्षेत्र मतलब नैमिषारण्य के जंगल में, अनिमिष क्षेत्र जो भगवान विष्णु का क्षेत्र था। ऋषि शौनकादि ऋषिगण सत्रम स्वर्गाय लोकाय, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, या एक अर्थ था कि स्वर्ग जाने के लिए, या फिर भगवान के धाम जाने के लिए। तीन अर्थ हम इस प्रकार समझ रहे हैं। 1000 सालों का यज्ञ किए, वहां करने के लिए बैठे। उसके बाद क्या हुआ हम कल जानेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं जूम पे देख सकता हूं। चक्र तीर्थ प्रोग्राम बनाएंगे तो हम भी चलेंगे। तो मानसिक रूप से चलिए ना, क्या दिक्कत है? वृंदावन छोड़ के कहाँ जाएंगे? फिर कम से कम 5 दिन की क्लास छूट जाएगी, है कि नहीं? जब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे तो
कैसे उनका प्लान चेंज हो गया, कृपया समझाइए। ये बात हुआ ना, रोमहर्षण सूत्र से वो श्रवण करने लग गए तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। यदि कोई व्यक्ति कारण अकारण इच्छा बिना इच्छा धाम में पहुंच जाए तो क्या उसको आध्यात्मिक फायदा होगा? बिल्कुल। अरे आप तो ब्रज में ही रहते हो कपिल प्रभु, क्या टेंशन दे रहे हो? अब बस छोड़ के मत जाओ। आपने गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बताया था, हाँ तो लाभ होगा ही, लेकिन देखिए जब बोला जा रहा है कि अनजान में नामोच्चारण या धाम में आना लाभकारी है, तो सोचिए जानबूझ करके अगर कोई धाम में आए तो कितना अंतर है, ये समझना चाहिए। जैसे आज मैं भक्त को बताया था, हम लोग मंगल आरती के लिए जा रहे थे कि आप धाम को प्रणाम कीजिए। धाम की सेवा बहुत तरह से होती है, लेकिन प्रणाम करना ही धाम की सबसे बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। आपका क्रोध रूपी अमृत बड़े भाग्य से। क्रोध, मैं कहाँ क्रोध कर रहा हूँ? क्रोध की तो स्पेलिंग ही जानता नहीं मैं। कभी क्रोधित किया भक्त? मैं आप कभी क्रोध किया? कभी नहीं। क्रोध तो मैं करता ही नहीं, क्रोध तो मेरे से निकल गया है एकदम। क्रोध कहाँ करता हूँ? बस मुझे कहीं रोटी कम मिलती तब थोड़ा क्रोध करता हूँ, नहीं था क्रोध वोध कहाँ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप में से किसी भक्त का प्रश्न है? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। हम पारायण करेंगे। आप लोग देखेंगे कि अब आप लोग जैसे जैसे श्लोकों के अर्थ समझते जा रहे हो, आपको पारायण करते समय बिल्कुल बोर नहीं लगेगा। आपको श्लोक के शर्त अर्थ आपको समझ में आएंगे। 4 श्लोक समझ में आ गए तो पारायण करेंगे तो याद होते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो पारायण करते हैं। कल भी मैंने बोला था कि भौतिक लोगों का जीवन मीडिया ने और भी खराब कर दिया है, और जो भगवान के बारे में कुछ देखता है वह बहुत गलत देखता है। अच्छी बात बोली थी आपने, यस ये सही बात है। इसलिए भागवत से सुनना चाहिए। भगवान भाई एमए पीएचडी करनी, थोड़ा टीवी देख के एमए पीएचडी करेंगे तो भगवान के बारे में श्रवण करेंगे भागवत से, तब हम भागवत को भगवान को ठीक से समझ पाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा बस।